आईपीएल शुरू होने वाला है और ये आईपीएल बाकी सारे सीज़नों से अलग होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस आईपीएल में नए नए नियम लागू किए गए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे नियम के बारे में जो आईपीएल 2023 यानी इसी साल होने वाले आईपीएल में लागू किया गया है, और वो नियम है इम्पैक्ट प्लेयर रूल। आपको बता दें कि इस रूल का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा भारतीय ऑलराउंडरों पर। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिग्गज क्रिकेटरों ने तो ये तक कह दिया है कि इससे भारतीय ऑलराउंडरों के कैरियर पर खतरा मंडरा रहा है, और ये सबसे ज़्यादा गलत साबित होगा। सबसे ज़्यादा इसका गहरा असर पड़ेगा भारतीय ऑलराउंडरों पर कि जिनके पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती थी आईपीएल के ज़रिए अपने आप को साबित करने की, लेकिन अब इस रूल के तहत उनको वो मौका गंवाना पड़ेगा। और जिस आईपीएल के ज़रिए से भारतीय टीम अपने बेस्ट ऑलराउंडर ढूंढती थी, अब इस नियम के तहत वो उनको खो देगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं फटाफट क्या है ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल और कैसे इसका भारतीय ऑलराउंडर्स पर असर पड़ने वाला है। तो आपको बता दें कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल के तहत कोई भी टीम अब अपनी प्लेइंग 11 में खेल रहे 11 खिलाड़ियों में से किसी भी एक खिलाड़ी को मैच के बीच में ही बाहर बैठा सकती है और वहीं उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकती है। और टीमों को टॉस के बाद प्लेइंग 11 के साथ साथ 4 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी भी बताने होंगे, और इन्हीं 4 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल किसी खिलाड़ी को मैच के दौरान ही रिप्लेस करके मैदान में आ सकता है। आपको बता दें कि दोनों ही पारियों में 1 से 14 ओवर के बीच में ही इस नियम का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी कि अगर 14 ओवर तक इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बुलाया तो अब 14 ओवर के बाद इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बुलाया जा सकता, और एक टीम पूरे मैच में सिर्फ एक बार ही इस इम्पैक्ट प्लेयर रूल को इस्तेमाल कर सकेगी। यानी कि अगर पहले बैटिंग कर रही है और उसने 14 ओवर के बीच में ही कोई रिप्लेसमेंट बुला लिया तो अब सिर्फ उसको ही इस्तेमाल कर सकेगी। उसके बाद वो फील्डिंग के दौरान किसी और खिलाड़ी को नहीं रिप्लेस कर सकेगी। आपको बता दें कि टीमें उस खिलाड़ी को भी रिप्लेस कर सकेंगी कि जिसने अपने कोटे के ओवर डाल दिए हों या अपनी बल्लेबाजी भी कर ली हो, और उस खिलाड़ी के रिप्लेस में आने वाला खिलाड़ी अगर गेंदबाज है तो वो भी अपने पूरे ओवर डाल सकेगा, और अगर रिप्लेस करके आने वाला खिलाड़ी बैट्समैन है तो वो भी अपनी बल्लेबाजी कर सकेगा। यानी जो खिलाड़ी बाहर गया है अगर वो अपनी बल्लेबाजी करके भी गया है और आने वाला बल्लेबाज है तो वो भी अपनी बल्लेबाजी कर सकेगा। ऐसा नहीं कि जो गया है उसने बल्लेबाजी कर ली है और आने वाला अब नहीं कर सकता, बल्कि जो खेल कर बाहर गया है उसकी जगह आने वाला बल्लेबाज भी अपनी पूरी बल्लेबाजी कर सकेगा। और ठीक इसी तरह अगर बाहर जाने वाला खिलाड़ी गेंदबाज है और वो अपने खाते के 4 ओवर डाल चुका है तो ऐसे में आने वाले खिलाड़ी को पूरे 4 ओवर करने की अनुमति होगी। यानी बाहर जाने वाले खिलाड़ी के 4 ओवर फेंकने की वजह से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज क्रिकेटर टॉम मूडी ने इस नियम को ऑलराउंडर्स के लिए इसलिए खतरा बताया है क्योंकि इस नियम की वजह से टीमें या तो सिर्फ प्रोफेशनल बॉलर को ही अंदर बुलाएंगी या सिर्फ प्रोफेशनल बैट्समैन को ही खेलने के लिए अंदर बुलाएंगी। जैसे कि मान के चलो एक बल्लेबाज ने बल्लेबाजी कर ली और अब उन्हें बॉलर की ज़रूरत है तो वो उसकी जगह पर एक प्रोफेशनल बॉलर को टीम में शामिल कर लेंगी, और अगर टीम ने पहले बॉलिंग की है तो वो बल्लेबाजी के लिए एक गेंदबाज को एक प्रोफेशनल बल्लेबाज से रिप्लेस करेगी। अब देखना ये होगा कि इसका कितना असर पड़ता है भारतीय ऑलराउंडर्स पर। वैसे इस नियम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही ज़बरदस्त खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।